गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एडवर्टीज़मेंट और एडवर्टीज़मेंट में अब तक हम 4 प्रकार के एडवर्टीज़मेंट है जो पढ़ चुके हैं। आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ने पा रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा 5वां टाइप है जिसे हम ले रहे हैं लोस्ट एंड फाउंड। कौन सा है हमारा 5वां? लोस्ट एंड फाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई चीज़ आपकी खो जाती है या आपको कोई चीज़ पा जाती है तो उसके बारे में किस प्रकार से एडवर्टीज़मेंट जारी हम करेंगे। अब इसमें भी हमारे पास 2 टाइप हो गए, एक तो कोई भी चीज़ खोने के लिए और एक कोई भी चीज़ को प्राप्त हो जाती है यानी कि आपको पा जाती है तो उसके लिए। तो 2 तरीके की हो गए हमारे पास में, एक तो है खोना और एक है पाना। ठीक है, लोस्ट एंड फाउंड। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट जो है हमारा एडवर्टीजमेंट वो है लोस्ट के लिए। यदि आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो आप किस प्रकार से अपना एडवर्टाइजमेंट उसमें डालेंगे। तो इम्पोर्टेंट भी यही होता है, वैसे तो देखा जाए तो फिर भी हो सकता है अपन फाउंड के लिए भी एक आध जो एडवर्टीजमेंट है वो लिख देंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? लोस्ट है। लोस्ट कोई से भी आइटम, कोई भी वस्तु जो आपकी अगर खो जाती है तो उसके लिए आपको किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट बनाना है। लोस्ट के लिए देखते हैं आज हम। तो मान लीजिए आपकी कोई भी वस्तु खोती है तो किस प्रकार से आप एडवर्टीजमेंट में लगेंगे। तो सबसे पहले अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो स्टार्ट करेंगे बिगिन विथ लोस्ट। किससे स्टार्ट करना है आपको? कि आपको स्टार्ट करना है किससे? लोस्ट से। और एल कैसा आएगा? उसमें कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग किससे करोगे आप? लोस्ट से। उसके बाद में आपको डालना है खोई हुई वस्तु का नाम। क्या डालना है? जो लोस्ट आइटम है उसका नाम डालना है। ठीक है, आइटम के साथ साथ आपको जो वस्तु खोई है उसके साथ साथ आपको डालना पड़ेगा इसमें इसका कलर, रंग, उसका साइज, यानी कि जो वस्तु आपकी खोई है, बैग खोया, पर्स खोया, डॉक्यूमेंट फाइल खोई, जो भी खोया है उसका कलर, उसकी साइज, उसकी कंडीशन वगैरह है उसको भी साथ साथ उल्लेख कर दो। ठीक, 3 बातें हो गई हमारे पास। स्टार्टिंग किससे करेंगे? लोस्ट से। लोस्ट के बाद आपका वस्तु का नाम आ जाएगा और वो वस्तु की कलर बताना पड़ेगा आपको, वस्तु का कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है। उसके बाद आगे बढ़े तो आपको हो सकता है कि उसके साथ साथ उसमें कौन कौन सी चीज़ें थी। कंटेनिंग, कंटेन का मतलब होता है रखना, यानी कि उसमें होना। जैसे मान लीजिए पर्स खोया तो पर्स में कौन कौन सी चीज़ें गई थी वो चीज़ें आपको आगे डालनी पड़ेगी। नेसेसरी जो चीज़ें होगी उसमें साथ साथ कोई भी जो, जैसे पर्स खोया तो पर्स के साथ साथ कंटेनिंग, पर्स में क्या थे? अपने पास आधार कार्ड होगा वो चला गया, कोई ड्राइविंग लाइसेंस था वो चला गया, पर्स में पैसे थे वो चला गया। तो कंटेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैसे के लिए पैसे लगा देंगे रुपीज़। या फिर मान लीजिए आपकी कोई डॉक्यूमेंट फाइल चलेगी तो डॉक्यूमेंट फाइल में भी बहुत सारी चीज़ें चल जाती है हमारे पास। मूल निवास प्रमाण पत्र, अपनी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जो भी है वो कंटेनिंग के साथ में। जैसे ब्रीफ केस चला गया तो ब्रीफ केस में कपड़े थे, जेवरात थे, कुछ पैसे थे, तो इस सारी चीज़ों को कंटेनिंग के साथ समापन करना है यहाँ से। फिर उसके बाद में कंटेनिंग के बाद अपन ने क्या लिख दिया? आवश्यक चीज़ें, यानी कि उसमें कौन कौन सी और चीज़ें थी वो अपन यहाँ लिख देंगे कंटेनिंग के साथ में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ डालनी है आपको टाइम, समय डालना है अराउंड, लगभग, और फिर आपको डालना पड़ेगा टाइम। ठीक है, लगभग 4 बजे, लगभग 5 बजे। ठीक है, या फिर डाल सकते हैं बिटवीन और एंड के बीच में डाल सकते हैं बिटवीन 4 एंड 5 PM, मतलब शाम की 4 और 5 बजे के बीच में। इस प्रकार से डाल सकते हैं टाइम को। फिर उसके बाद डालना है इन और प्लेस। क्या डालना पड़ेगा? प्लेस, किस जगह पर आपकी जो चीज़ है वो किस जगह पर गुम हुई है। ठीक है, हो सकता है कि आप पैदल चल रहे हो, आप कहीं पर बैठे हुए हो तो उस जगह का नाम आ जाएगा। या फिर हो सकता है कि आप ट्रैवलिंग करते हो, कहीं पर जा रहे हो तो वाइल ट्रैवलिंग इन द बस या इन द ट्रेन। ठीक है, अब ट्रेन कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम टू, वहाँ से यहाँ तक, बस वहाँ से वहाँ तक। इस प्रकार से आप डाल सकते हो। फ्रॉम राजगढ़ टू अलवर, जैसे अपन ने लिख दिया राजगढ़ टू अलवर, यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं अपन। हाँ, 2 तरीके हो गए प्लेस की जगह।
चाहे तो अपन प्लेस लिख सकते हैं इस प्रकार से। अगर मान लीजिए आप बस वगैरह में सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो क्या लिखने हैं, वाइल ट्रैवलिंग इन द बस या वाइल ट्रैवलिंग इन द ट्रेन फ्रॉम राजगढ़ टू अलवर। तो देखो क्या क्या हुआ, लोस्ट, उसके बाद आइटम, आइटम के मतलब सामग्री, और उसके बाद उसकी साइज, उसका कलर, उसका कंडीशन। कंटेनिंग के साथ में आवश्यक चीज़ें आपको डालनी है। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मतलब जैसे कंटेनिंग आया अपने पास, और कंटेनिंग में यहाँ पर अपने पास में हो गया, जैसे पर्स खोया तो उसमें पैसे गए, आधार कार्ड वगैरह गया, ब्रीफ केस गया तो उसमें कपड़े गए, इस प्रकार से चीज़ें। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, इसमें लिखेंगे अपन जो प्राप्त करता है, जिसको अपन ये मिलेगा, तो उसको लिख सकते हैं फाइंडर विल बी सूटेबली रिवार्डेड। ठीक है, फाइंडर विल बी सूटेबली रिवार्डेड। इसका मतलब जो प्राप्त करता होगा उसको उसके उपयुक्त तरीके से उसको रिवार्ड कर दिया जाएगा। और लास्ट चीज आ जाएगी हमारे पास में कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्या डालनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल्स का डालना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि भाई मान लीजिए किसी को हमारा पर्स वगैरह पा गया, किसी को हमारा जो खोई हुई चीज़ है वो पा गई, तो वो कहाँ पर आपको संपर्क करे, तो उसके लिए आपको क्या डालनी पड़ेगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इन सारी चीज़ों का उल्लेख आपको एक लोस्ट वाले एडवर्टीजमेंट में करना है। ठीक है, अब जैसे हम एक एडवर्टीजमेंट बना भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा कोई ब्रीफ केस है वो खो गया, हम राजगढ़ से अलवर जा रहे थे और ब्रीफ केस हमारा खो गया, और उस ब्रीफ केस में हमारी बहुत सारी आवश्यक दस्तावेज भी थे, डॉक्यूमेंट्स भी थे उसी में, वो भी इसके साथ साथ चले गए। और समय अपन ने बता दिया, समय हो जाएगा 4 से 5 बजे के बीच में। और इस प्रकार से प्लेस अपन ने बता दिया, वाइल ट्रैवलिंग इन द बस फ्रॉम राजगढ़ टू अलवर। और ये भी लिखना पड़ेगा, फाइंडर विल बी सूटेबली रिवार्डेड। एक तरीके से जो फॉर्मेट है उसको रंग देना है। अब इस फॉर्मेट में इसको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, अब देखते हैं ब्रीफ केस के तौर पर एक एग्जांपल यहाँ पर अपन लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले करना क्या है, अपन को लोस्ट डालना है ऊपर ही ऊपर, और लोस्ट के बाद में फिर उस तरीके से अपना फॉर्मेट जो है वो तैयार करना है। और तैयार करने के बाद जैसे अभी अपन ने पढ़ा है सेम टू सेम उसको एक फॉर्मेट का रूप देना है। स्टार्टिंग करेंगे लोस्ट से। तो ये सबसे पहले अपने लिख दिया लोस्ट क्या खोया हमारा, ए ब्लैक, एक काले रंग का सूटकेस या ब्रीफ केस जो भी खोया उसके बारे में लिख देंगे ब्रीफ केस। कैसा था, किस ब्रांड का था, उसको नाम लिख देंगे स्टार ब्रांड हो गया, यानी कि स्टार ब्रांड था वो, स्टार ब्रांड उसकी कंपनी हो गई सूटकेस की। ये अपन ने यहाँ उल्लेख कर दिया। क्या खोया हमारे पास में, ब्लैक ब्रीफ केस खोया है, कैसा था वो, स्टार ब्रांड का कंपनी का हो गया। उसके बाद इसमें डालना है अपन के पास कंटेनिंग, उसमें और कौन कौन सी चीज़ें थी भाई। सूटकेस तो खोया या ब्रीफ केस तो खोया, ब्रीफ केस के कौन कौन सी चीज़ें थी, तो उसमें लिख सकते हैं अपन। उसमें हमारे पास था कि कुछ तो हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ हमारे पास कपड़े थे, कंटेनिंग सम क्लोथ्स एंड वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स। उसमें क्या थे, कुछ तो कपड़े थे और कुछ बहुत ही कीमती वैल्यूएबल क्या थे, डॉक्यूमेंट्स थे। ठीक है, हमने उल्लेख कर दिया। ब्रीफ केस को या ब्रीफ केस कैसा था, स्टार ब्रांड था, ब्लैक कलर का था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, सन क्लोथ थे, कुछ कपड़े थे और कुछ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स थे। इसके बाद में हमको बताना पड़ेगा कि हमारा जो ये ब्रीफ केस खोया वो कहाँ खोया। तो ये अपन पहले भी लिखेंगे टाइम कब खोया, तो इसके लिए लिखेंगे ऑन, डेट बता दो, डेट क्या हो गई हमारे पास में 21 अक्टूबर 2020 को ये खोया। एट टाइम बताना पड़ेगा, टाइम कब खोया हमारा, तो लिख देंगे बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। ठीक है, बिटवीन एंड का प्रयोग कर दिया, यानी कि इसके बीच में खोया, 4 और 5 के बीच में। फिर उसके बाद में जगह वाइल ट्रैवलिंग इन द बस। नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे बस नंबर याद है RJ02SE96 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बस नंबर हो गया, या रूट नंबर भी लिख सकते हैं। बस का रूट नंबर, जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे बस में जा रहे हो
जैसे जयपुर वगैरह में चलती है ना बस वगैरह, तो उसमें रूट नंबर होते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बस रूट नंबर 8 इस प्रकार से, बस रूट नंबर 8, रूट नंबर 8। क्योंकि भाई देखो ये तो जो बस होती हैं जैसे जयपुर वगैरह में चलती है ना लोकल बसें, तो उनमें रूट लगते हैं, तो वो रूट नंबर का नाम डाल सकते हैं। आपकी बस रूट नंबर 8 जो थी वो समय पर 4 से 5 के बीच में कौन सी बस जाती है, अपने आप डिटेल्स निकल के आ जाएगी वहाँ। तो बस का रूट नंबर हो गया। या फिर मान लीजिए मेट्रो में एक होता है, तो मेट्रो का लिखा सकते हैं यहाँ पर। तो इतनी भी बात अपन ने कर लिया। देखो भाई ब्रीफकेस खोया, कैसा था, ब्लैक स्टार ब्रांड का था। क्या क्या चीज़ें थी, सम क्लोथ्स एंड वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स थे उसमें। कब खोया, 21 अक्टूबर 2020 को खोया। समय बता दिया 4 से 5 बजे के बीच में। और कहाँ खोया, वाइल ट्रैवलिंग इन द बस रूट नंबर 8। ठीक है, और बस रूट नंबर 8। अब ये भी बताना पड़ेगा, जगह नहीं बताई अभी तक अपन ने इसमें, तो जगह लिख देंगे, जगह लिखेंगे बिटवीन, यानी कि फ्रॉम, कहाँ से तक तक का था, ये लिख सकते हैं गांधीनगर टू जयपुर, गांधीनगर टू जयपुर, यानी गांधीनगर और जयपुर के बीच में रूट नंबर 8 की जो बस थी उसमें ट्रैवल करते हुए 4 से 5 बजे के बीच में अपना ये पर सूटकेस खोया था, ब्रीफकेस खोया था। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई हमारे पास। अब इसके बाद अपन को लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि जिसको मिला है कि नहीं है, जिसको मिले उसको क्या दे दो, एक तरीके से सूटेबल उसको प्राइस दे दे। तो ये लिख देंगे फाइंडर, जो प्राप्त करता होगा जिसको मिलेगा, विल बी सूटेबली रिवार्डेड, यानी कि प्राप्तकर्ता को सूटेबल रिवार्ड दिया जाएगा। इतनी बात हमने लिख दी थी। अब उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स लानी है, तो फाइंडर प्लीज़ कॉन्टैक्ट, वो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करे, किससे करे, मिस्टर राजीव अग्रवाल, मालवीय नगर जयपुर, और रिंग कर सकता है, कॉल कर सकता है, वो नंबर अपने कुछ भी जो है वो यहाँ पर अपन डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपको कोई भी चीज़ अगर खोती है तो इस प्रकार का जो पैटर्न है वो लागू करना है। सबसे पहले जो चीज़ खोई है उसका नाम, ब्रीफकेस खोया कैसा था, ब्लैक था, स्टार ब्रांड का था, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी, कंटेनिंग सम क्लोथ्स थे, या और कुछ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स भी थे उसमें, जैसे आधार कार्ड वगैरह, जैसे पर्स होता है तो आधार कार्ड वगैरह लगा लेना, पासपोर्ट लगा देना। और कब खोया, 21 अक्टूबर 2020 को, बिटवीन 4 PM एंड 5 PM वाइल ट्रैवलिंग इन द बस में ट्रैवल करते समय खोया। रूट नंबर 8 की बस थी फ्रॉम गांधीनगर टू जयपुर। फाइंडर विल बी सुटेबली रिवार्डेड, और फाइंडर जो है प्लीज़ कांटेक्ट करें मिस्टर राजीव अग्रवाल से, ये उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, मालवीय नगर जयपुर, और रिंग कर सकता है इस पर। इस प्रकार से अपना जो लोस्ट का था, कोई भी चीज़ अगर अपनी खोती है तो उसको इस प्रकार से बनाना है अपने पास में। ठीक है, और एक बच जाता है अपने पास फाउंड का, तो फाउंड का जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ तक कंप्लीट मान के चलो, जो इंपॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट है वो अपन ने अब तक फाइनल कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में किस टॉपिक के साथ में हम हाजिर होते हैं। धन्यवाद।